दक्षराज, हनुमान के शौर्य को देखकर वानर जाति पर मेरा विश्वास और सुदृढ़ हो गया है। यदि आप दायित्व स्वीकारें तो मैं यह ग्रंथ किष्किंधा में ही रखना चाहूंगा। ऋषिवर, ये किष्किंधा के लिए गर्व की बात होगी। धन्यवाद। किंतु वो असुर ग्रंथ लेने पहले भी आ चुके हैं और चुराने में सफल भी रहे। हो सकता है कि वो दोबारा वानरों से ग्रंथ चुरा ले। अब तो महल भी सुरक्षित नहीं है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि किष्किंधा ये दायित्व निभाने में असमर्थ है? नहीं महाराज, मेरा तात्पर्य ये है कि ग्रंथ किष्किंधा में अवश्य रहे, किंतु वानरों के पास नहीं। उसके पास जो उन असुरों की माया को तोड़ने का और उन्हें छलने का भी बल रखे। परंतु हनुमान, किष्किंधा में वानरों के अतिरिक्त है कौन? हमारे जामवंशी। उनके संरक्षण में वो असुर उस ग्रंथ को कभी नहीं खोज पाएंगे। ग्रंथ किसके पास है, कभी ये भेद नहीं समझ पाएंगे। कितना उत्तम विचार है। जितना प्रचंड बल उतनी प्रखर बुद्धि। हम ये ग्रंथ जामवंत जी को ही देंगे। ठीक है हनुमान? ये यहाँ रखो। वो सब उधर रखो, ठीक से रखो। अंजना, समझ नहीं आ रहा है, रात्रि भर में इतने लड्डू क्यों बनाए तुमने? हम कहीं जा रहे हैं? हम नहीं, मैं जा रही हूँ। कहाँ? कहाँ? अब तो पिताश्री लौट आया ना। मैंने अपना वचन पूरा किया ना माता। पुत्र ने अपना वचन पूरा किया, अब माता की बारी है। मारुति, परमपिता ब्रह्मदेव के आगे मैंने तुम्हारी और सुमेरु राज के रक्षा के बदले इस धरती को त्यागने का संकल्प दिया था। अब तुम और सुमेरु राज दोनों सुरक्षित हो। इससे पहले कि कोई और संकट आ जाए मुझे। नहीं नहीं माता, नहीं। अब कहीं नहीं जाएंगे, कदापि नहीं जाएंगे। कोई भी संकट आएगा, मैं उसका सामना करूंगा। मैं बनूंगा पिताश्री की ढाल। आप बस कहीं मत जाइए माता, कहीं नहीं। जिनकी सुरक्षा के लिए आप ये संसार छोड़ रही हैं, आपने कभी ये नहीं सोचा कि उनको कौन संभालेगा माता, कौन? मारुति, तुम्हारे पिताश्री की रक्षा का दायित्व अब तुम्हें उठाना होगा मारुति। और रही बात तुम्हारी रक्षा की, तो मुझे राशा काकी पर पूरा विश्वास है, वो तुम्हारा ध्यान रखेगी। नहीं माता, आपका स्थान कोई नहीं ले सकता माता, कोई नहीं। हनुमान तो ठीक ही कह रहा है अंजना। अंजना, मैं ये सब क्या सुन रहा हूं? मेरी पत्नी इतना बड़ा निर्णय दे रही है और मुझे ज्ञात ही नहीं। जानती हो सुमेरु राज, इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले मुझे आपसे बात करनी चाहिए थी। आपको इस अवस्था में देख मैं कुछ नहीं बोल पाई। शुद्धि हवन के पश्चात
मुझे यहाँ से जाना होगा। अंजना, क्या मेरे प्रेम में कोई कमी रह गई? मैंने पत्नी के अधिकारों, आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं किया? नहीं सुमेरु राज, आपसे अधिक प्रेम और अधिकार इस संसार में कोई पति नहीं दे सकता। आपने अपना हर कर्तव्य निभाया है, अब मेरी बारी है। आप जब इस विपदा में थे, मुझे तुम लौटना चाहती हो तो स्मरण रखना, पूर्व की ओर स्थित मलय पर्वत उस बीते कल का मार्ग है जिसे तुमने अपने पुत्र के लिए छोड़ा था, किंतु इसके लिए भारी मूल्य चुकाना होगा। समय आ चुका है, इससे पहले कि और कोई संकट आ गिरे, मुझे जाने की अनुमति दीजिए। कद आप सुमेरु राज, राजश्री, आइए। सुमेरु राज, अपने मन को इतनी पीड़ा मत दीजिए। चलिए अपने कक्ष में चल के विश्राम कीजिए। अंजना, आपके बिना तो मेरी श्वास भी विश्राम नहीं कर सकती। आप समझती क्यों नहीं है? मैं, हमारा पुत्र, भूल गई आप? हमारे पुत्र को पाने के लिए हमने कितनी तपस्या की, आपने कितने कष्ट सहे। अंजना, मृत्यु के मुख से लौट कर आई हैं आप। नहीं नहीं, मैं और हमारा पुत्र विरह की ये पीड़ा नहीं सह पाएंगे। अंजना, नहीं सह पाएंगे। सुमेरु राज, कई बार अपनों के साथ की इच्छा से अपनों के लिए त्याग ही उनके लिए आवश्यक हो जाता है। मुझे ये त्याग देना ही होगा। मेरे लिए आप और हनुमान की सुरक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण है। अब उस सुरक्षा का मूल्य तो देना ही होगा ना। ब्रह्मदेव के सामने प्रण ले चुकी हूं। आप बताइए, क्या आप चाहते हैं कि मैं अपने ही वचन से मुकर जाऊं? अंजना, मुझे ये हवन करना ही होगा। नहीं जानते सुमेरु राज, जब आप दोनों पे कोई संकट आ जाता है ना, तो मैं टूट जाती हूँ। और अब मैं आप दोनों पे कोई संकट नहीं आने दे सकती, नहीं दे सकती। हनुमान, हनुमान, मारुति, ये क्या कर रहे हो तुम पुत्र? हनुमान, मैंने पूछा क्या कर रहे हो तुम? पुत्र, मारुति, वहां क्यों खड़ी है माता? आइए अपना अनुष्ठान पूरा कीजिए। अपनी माता को रोकने के स्थान पर तुम उनके यज्ञ में समिधा डाल रहे हो? क्यों? पिताश्री, चाहे माता अपनी ममता को भूल जाए, किंतु
मैं अपना धर्म नहीं भूलूंगा। माता का कर्म सुगम करना ही तो पुत्र का धर्म होता है। आइए पिताश्री, अब यहाँ बैठिए पिताश्री, और विश्वास रखिएगा माता कहीं नहीं जाएंगी। माता जाइए, अपना अनुष्ठान पूरा कीजिए। यदि आपको लौटने का आदेश ब्रह्मदेव ने ही दिया है तो आपको रुकने का आदेश भी ब्रह्मदेव ही देंगे। सदैव की भांति विजय का आशीर्वाद दीजिए माता। धन्यवाद माता। मारुति, पुत्र मैं केवल अपना धर्म निभा रही हूँ और तुम्हें भी यही सीख दूंगी, सदा अपने धर्म पर अड़िग रहना। तुम्हारी धर्म की ध्वजा ही है जो तुम्हें हनुमान बनाती है। मारुति, सुमेरु राज रूठा हुआ है मुझसे, मेरी बात नहीं मानेगा। आप ही रोकिए ना इसे। आप ही ने तो सिखाया है इसे विश्वास और प्रयास पर अडिग रहना, तो भला मैं कैसे रोक सकता हूं? जाओ पुत्र, अपना धर्म निभाओ। विजयी भव। सुमेरु राज, अगर मेरा मारुति किसी संकट में हुआ तो? जो स्वयं संकट मोचन हो उस पे भला कोई संकट कैसे आ सकता है? जय मान जनाब पिता केसरी, दो आशीष रे विजय श्री। का फल हो उज्ज्वल चंचल नैनो वाला, लाख मुखा संकट मोचन मुख पावन बड़ा निराला, कानन कुंडल मुख सोहे अति सोहे गदा विशाला, आनंदित है देवी देवता सुर नर मुनि और बाला, धन्य केसरी माते अंजना, धन्य है केसरी लाला, वाला प्रतिपाला मेरा लाल लंगोटे वाला, प्रतिपाला मेरा लाल लंगोटे वाला। या तो कोई भी नहीं है। आपने तो कहा था कि हमारी मित्रता में शंका का बीज बोने वाले वो धूर्त ऋषि यही हैं। वो पिछली बार तो यही मिले थे, उन्हीं के कारण इतनी विपदाएं आ रही हैं हम पर। किंतु ढूंढे कहाँ उसे? वो है तो यही कहीं, सदैव मुझ पर दृष्टि गड़ाए बैठे रहते हैं। मेरा पीछा करके तुम केवल अपना समय व्यर्थ कर रहे हो हनुमान।
मुझे उन ऋषि को खोजना ही होगा, अन्यथा माता मुझे छोड़ जाएंगी। हो ना हो ये सब उन्हीं का किया धरा है। बस एक बार हाथ आ जाए, फिर तुम भी उनके पीछे पड़ जाना जैसे वो पड़े थे। अद्भुत, ये युक्ति तो मुझे सूझी नहीं। कैसी युक्ति मारुति? यही कि वो मेरे पीछे पड़े, उनकी दृष्टि मुझ पर है। यहाँ मेरे पास। तो यहाँ शनि के विरुद्ध षड्यंत्र हो रहा है, मुझे पकड़ने की योजना बनाई जा रही है। अबोध बालक, विजय हमारी, विजय हमारी। सैनिकों, सब सतर्क रहें। असुरों के गुप्तचर कहीं भी हो सकते हैं, हमारे ही बीच। जाओ, अपना अपना स्थान लो। वो मेरे पीछे पड़ा है, इसका अर्थ वो मेरी अगली युक्ति जानने के लिए मेरे पीछे अवश्य आएंगे। तो योजना ये है कि तुम सब मुझसे दूर रहोगे और मैं जाऊंगा किष्किंधा के हाट। पर वो सोचेंगे कि मैं किष्किंधा के हाट क्यों गया, और कारण जानने के लिए वो मेरे पीछे अवश्य आएंगे। और तुम सब भिन्न भिन्न दिशाओं से मुझ पर दृष्टि रखोगे। जैसे ही लगे कि वो मेरा पीछा कर रहे हैं, तब तुम सब मुझे संकेत दे देना। पकड़ लिया। प्रणाम बैरूपीय ऋषि। हनुमान, कैसा लगा मेरा अभिनय?
सर्वश्रेष्ठ नट का पुरस्कार मिलेगा तुम्हें नील। मैंने एक बार पकड़ा तो छूटना असंभव है। क्या लगा आपको? आपको ही खेल खेलना आता है? अब छूटिए हनुमान की पकड़ से। अरे ऋषि के साथ ऐसा दुर्व्यवहार? मेरा हाथ छोड़ो हनुमान। इतने चतुरों की बात तो पकड़ में आए हो। मैंने कहा हाथ छोड़ो, अन्यथा। अन्यथा क्या? बालक, ये कैसा दुस्साहस है? किष्किंधा में ऋषियों का सम्मान होता है। छोड़ो ऋषिवर को। अरे आप नहीं जानते, ये ऋषि नहीं, ढोंगी है, ढोंगी, ढोंगी है, ढोंगी। ये कैसा दुस्साहस है? किष्किंधा में ऋषियों का सम्मान होता है। छोड़ो ऋषिवर को। अरे आप नहीं जानते, ये ऋषि नहीं, ढोंगी है, ढोंगी, ढोंगी है, ढोंगी। क्या कहा तुमने? ढोंगी? ये कैसा लांछन लगा रहे हो मुझ पर बालक? शिव 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 शिव। ये क्या हो रहा है? ऋषिवर का ऐसा अपमान! एक तो इनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ऊपर से कहते हैं कि ये ढोंगी है। अरे हनुमान सत्य कह रहे हैं, ऋषि नहीं है वो, ढोंगी है, ढोंगी। बस संगति का प्रभाव पड़ ही गया ना। हो गए ना तुम सभी इस हनुमान के जैसा उदंडी। ऋषि के चरणों में साष्टांग होना चाहिए, उनके साथ ऐसा स्वांग नहीं। अब आप स्वयं सत्य उगलेंगे या मैं उगलवाऊं? क्षण भर नहीं लगेगा मुझे आपका ये ढोंग ध्वस्त करने में। यदि हनुमान का हाथ उठा तो आप नहीं उठ पाएंगे। मेरे माता पिता को कष्ट देकर अपनी दुर्दशा को पहले ही आमंत्रित कर चुके हैं आप। ये कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये बालक, और आप सब देख रहे हैं। अत्यंत पीड़ा होती है मुझे ये देखकर। हम ऋषि किष्किंधा में ये सोच कर आते हैं कि यहाँ हमें वीर वानरों द्वारा असुरों से संरक्षण प्राप्त होगा, किंतु यहाँ तो वानरों के बालक ही हमारे साथ असुरों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। क्या ये है किष्किंधा के संस्कार? क्या ये सम्मान है ऋषियों का किष्किंधा में? बस बहुत हुआ, अब और पाखंड नहीं। साधु हो या शठ, अभी ज्ञान हो जाएगा।
तुम एक ऋषि पर हाथ उठा रहे हो। आप इनका सत्य नहीं जानते। ये जो दिखता है वो है नहीं। कृष्णाय नीलाय शिखिकण्ठनिभाय च नमः कालाग्निरूपाय भगभावाय विद्महे मृत्युरूपाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्। एक ऋषि का घोर अपमान। ऋक्षराज की नगरी किष्किंधा की पवन धरा पर इतना बड़ा दुस्साहस। हनुमान, हाथ छोड़ो। मेरी बात तो सुनिए सुग्रीव भैया, ये ढोंगी आसक्ति कह रहा है। इसी के कारण मेरे माता पिता पर इतना घोर संकट पड़ा। ये अपने षड्यंत्र के जाल में मुझे फंसा रहा है। मैं इनका हाथ नहीं छोड़ूंगा सुग्रीव भैया। हाँ, हनुमान सत्य कहते हैं। ये ऋषि नहीं, ढोंगी है ढोंगी। हाँ, ये ऋषि ढोंगी है ढोंगी। हाँ, ये ऋषि है ढोंगी। हाँ, ये ऋषि ढोंगी है। हनुमान, इस क्षण इन ऋषि का हाथ छोड़ो। ये मेरा आदेश है। हनुमान, हाथ छोड़ो। सेनापति सुग्रीव उचित कहते हैं, छोड़ो रिसीवर को। मेरी बात मानो हनुमान, हाथ छोड़ो। इसे तो मैं नहीं छोड़ने वाला सुग्रीव भैया। मेरे और मेरे परिवार पर आया हर संकट इन्हीं के कारण है। आज मेरी माता मुझे छोड़ के जा रही है केवल इनके कारण। हनुमान, मैं बस बहुत सहन कर लिया मैंने, उद्दंड बालक। अब यदि तुमने अपना हाथ और मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो संपूर्ण किष्किंधा को एक ऋषि के अपमान का प्रकोप देना होगा। सुमेरु राज, अपने पुत्र और अपने आप का ध्यान रखिएगा, जैसे आप हमेशा रखते आए हैं। जानती हूँ फिर से विरह की वही पीड़ा सहना सरल नहीं होगा। अंजना, ये क्या हो रहा है? क्योंकि हमारे दूर जाने का समय आ गया है सुमेरु राज। नहीं, नहीं। किंतु हम सब अपने कर्मों से बंधे हैं। जानती हूँ आप यदि मेरी जगह होते तो आप भी यही करते, है ना? किंतु ये पीड़ा का अंतिम घाव होगा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं ऋषिवर, ऐसा न। ऋषि होने का ढोंग करने के साथ साथ श्राप देने का पाखंड भी करने लगे। तो शाप
और तुम जैसे मायावी का श्राप किष्किंधा और इसके वासियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अच्छा, तो आज देखते हैं तुम्हारे वानरों की वीरता। हनुमान, मुझे कठोर होने पे बाध्य मत करो। इसी क्षण ऋषिवर का हाथ छोड़ो, अन्यथा मैं। सुग्रीव भैया, चेतावनी मुझे नहीं, इसे दीजिए। इनके कारण मेरे पिताश्री मृत्यु के मुक्त पाठ कहते हैं। इनके कारण मेरी माता मुझे छोड़कर जाने पर विवश हो गई। इन्हें रोकना इनका षड्यंत्र जाना कर्तव्य है हमारा। हनुमान, हनुमान हाथ छोड़ो। हाथ छुड़वाओ हनुमान का। ना मेरे मुख पर चिंता है, ना मेरे मन में पीड़ा, ना फिर से विरहा हमारे जीवन में आएगी, और ना ही विदा होने का वो पल, क्योंकि वो समय आने से पूर्व आपके संकट का हल खोजकर हमारा पुत्र हनुमान लौट आएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है अपने पुत्र की बुद्धि और बल पर। अंजना, अब वो हमारा पुत्र मारुति नहीं, वो वीर हनुमान है। तो फिर उसे उसका धर्म निभाने दीजिए और मुझे मेरा कर्म करने दीजिए। आप इनकी माया के बंधन में बन चुके हैं सुग्रीव भैया। तनिक विवेक से काम लीजिए, इसके छल को समझिए आप सुग्रीव भैया। बस करो हनुमान, बालक हो इसका अर्थ ये नहीं कि हर अपराध क्षमा होगा। एक वृद्ध ऋषि पर इतना बड़ा लांछन लगाते हुए लज्जा नहीं आई। यदि इन्होंने हमें श्राप दिया तो संपूर्ण किष्किंधा ध्वस्त हो जाएगी। हाथ छोड़ो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अरे, ये तो सत्य में मायावी निकला।
कब से यही तो समझा रहा था हनुमान आपको, किंतु आप है कि कितने परिश्रम से पकड़ा था उसे, छोड़ दिया ना आपने। हम ना जाने पुनः कैसे पकड़ेंगे उस पाखंडी को। मुझे क्षमा कर दो हनुमान, न जाने मुझे क्या हो गया था, मैं कैसे उसकी बातों में आ गया। आपका दोष नहीं है सुग्रीव भैया, ये तो उसकी माया का प्रकोप था, पर उसे अब किसी और प्रकार से ढूंढना होगा। अधिक समय शेष नहीं है हमारे पास सुग्रीव भैया, अब तक तो माता अपना हवन आरंभ कर चुकी होंगी। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ये तुमने क्या किया सुग्रीव? उत्तर दो। हनुमान तुम्हें चेताता रहा, उस धूर्त का सत्य बताता रहा, परंतु तुम नहीं माने, क्यों? क्या तुम्हें एक अनजान ऋषि पर अपने हनुमान से अधिक विश्वास था? उत्तर दो। इनका कोई दोष नहीं है महाराज, ये तो स्वयं ही उस मायावी की माया से ग्रस्त थे, संपूर्ण किष्किंधा के भांति। सुग्रीव राजकुमार हनुमान, इसे तो जो बीत गई सो बात गई महाराज। सुग्रीव के स्थान पर कोई भी माया में आ सकता था। सुग्रीव सर सेनापति है किष्किंधा का। यदि सुग्रीव का मनोबल टूटा तो हम कैसे खोजेंगे उस मायावी को? यही बात हनुमान की। हनुमान मेरे छोटे भाई जैसा। यदि हनुमान का यह कहना है कि वो मायावी देवी अंजना के प्रस्थान का कारण है, तो संपूर्ण किष्किंधा का दायित्व बनता है उस मायावी को ढूंढना। तो मायावी कोई भी रूप धर सकता है, तो किष्किंधा का युवराज होने के नाते उस मायावी को खोज निकालने का दायित्व मैं उठाता हूं। मेरी सेना नगर का कोना कोना छान मारेगी उस मायावी को खोजने के लिए, चाहे वो कोई भी हो, देव, असुर या मानव। किष्किंधा में उसे हम वानरों के बल का परिचय अवश्य मिलेगा। युवराज बाली की, युवराज बाली की, युवराज बाली की, युवराज बाली की। ना अब चिंता करना, ना डरना हनुमान, क्योंकि बाली अब तुम्हारे साथ है। अपने आराध्य का नाम पाकर भी तुम्हारी दिशा बदल रही है हनुमान। अब समय आ गया है कि तुम ये जान लो कि अपने आराध्य का नाम जानना और प्रत्येक श्वास के साथ उनके विचारों का अनुसरण करना दोनों ही भिन्न बातें हैं। सैनिकों, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। शीघ्र ही वो ढोंगी और मायावी ऋषि मिल जाएगा, जैसा कि हनुमान ने कहा था, जो हमारे किष्किंधा के हर संकट का कारण है। किंतु सुमेरु राज, आप किंचित मात्र भी चिंता मत कीजिए।
बस अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। वैद्यराज, मेरा हनुमान शीघ्र ही लौटेगा और सबके संकट हार लेगा, और कुछ समय के उपरांत मेरा कष्ट स्वयं ही मिट जाएगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। सब चौकन्ने रहना, वो मायावी कहीं भी हो सकता है। आशा करो कि किसी को उसकी सूचना मिल जाए। हमें नहीं तो कम से कम युवराज बाली या फिर सुग्रीव भैया को। वो दुष्ट अवश्य वहाँ विराट देश की ओर गया होगा। चलो। वहां नहीं, यहाँ इस मार्ग पर। इन्हें क्या हुआ? अचानक सर बदल गया इनका। रुको, हमें उसे देखना होगा। ओए रुको, मेरी बात तो सुनो। वहाँ पे आने से एक टुकड़ी आ गई है। सबका व्यवहार अचानक से बदल गया, जैसे हाथ में सुग्रीव भैया का बदला था। अर्थात वो ढूंढ थी यही कहीं। बचाओ! कोई मेरी रक्षा करो, बचाओ! मेरी रक्षा करो, बचाओ!